रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर। सर आइए, वेलकम। शुरुआत करें। आए तो हुए हैं, आप वही बोलते हैं ना, आए तो हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जनरल सिंह खालसा जी। थैंक यू वेरी मच किरणपाल शर्मा जी एंड योगेंद्र रावत जी। एंड गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। जय आरसीएम। बहुत बहुत बधाई सभी लॉयल क्लब अचीवर्स को। आपने वो पहला पायदान जो है उसके ऊपर कदम रखा है। अब आगे बढ़ना है, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी अगर हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली हम छत पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ छत कहने का मतलब है स्टार डायमंड तक पहुंचना। यहाँ छत कहने का मतलब है कि बड़ी कामयाबी तक पहुंचना। तो मैं आप सब साथियों को, सभी साथियों को मैं दिल की गहराई से खूब बधाइयां देता हूं कि आपने पहली सीढ़ी पर आप चढ़े हैं। आपने लॉयल क्लब को ज्वाइन किया, लॉयल क्लब को कंप्लीट किया आपने। लॉयल क्लब का मतलब क्या है कि लॉयल मतलब वफादार। वफादार यानी आरसीएम के प्रोडक्ट को वफादारी से यूज करने वाला जो ग्राहक होता है वो लॉयल होता है, लॉयल होता है। तो हमें अपने उन वफादारों को, क्योंकि आप यदि आरसीएम से 5 लाख 50 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आप 5 लाख या 20 लाख को भूल जाएं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आ जाएंगे वो। मैं देखता हूं कि कुछ लोग पिकअप सेंटर पे जाते हैं। कई बार मैं पिकअप सेंटरों पे होता हूं तो देखता हूं कुछ लोग पिकअप सेंटरों पे पूरा घर का राशन, मतलब हल्दी से लेके और कपड़े तक जो है सारी चीजें परचेज करते हैं। लेकिन कुछ एक लोगों को मैं देखता हूं कि वो एक चाय पत्ती का पैकेट उठाते हैं, एक टूथपेस्ट उठाते हैं और एक हल्दी का पैकेट उठाते हैं और उनका हो जाता है, बाकी हम बाहर से लेंगे। बाहर से लोगे मतलब आप आरसीएम के वफादार ग्राहक नहीं है। और जो आरसीएम का वफादार ग्राहक नहीं होता है उसको आरसीएम में बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती है। मैं आपको पुरानी बात बता दूं मेरे दोस्त, सन 2002 में मैंने ज्वाइन किया था। 3 पैंट और 3 शर्ट मिले थे। मेरे गुरु ने कहा था कि यही कपड़े डालने हैं, यही कपड़े सिलवा के डालने हैं। जब तू फील्ड में जाएगा तो लोग पूछेंगे कि कौन सा कपड़ा है, कैसा कपड़ा है, और आप उनको कहोगे कि घर पे रखा है तो आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। आपको वो कपड़े सिलवा के डालने हैं। तो मैंने वो कपड़े सिलवाए, 3 जोड़ी मैंने सिलवाई। बाकी जो पहले जो कपड़ा था हमारा, वो एक तरह से संदूक में बंद करवा दिया मेरे सीनियर ने। और वो कपड़े डाल के हम जाते, लोगों को पूछते, क्योंकि उस समय सिर्फ कपड़ा था। उस समय ज्वाइनिंग में सिर्फ कपड़ा ही था और कुछ था ही नहीं। तो लोग पूछते कि कपड़ा कैसा है, तो हम बताते जी ऐसा है। तो हम बताते ऐसा है, तो आप जब जो दिखता है वो बिकता है। तो जब वो कपड़े को लोग ऐसे ऐसे हाथ करके देखते हैं ना, ऐसे चेक करते हैं ऐसे, भाई ये मतलब ठीक है कि पता नहीं ऐसा कौन सा अंगूठे और उंगली में ऐसा कौन सा सेंसर लगा हुआ है जिससे ये चेक हो जाता है कि कपड़ा कैसा है। हमें तो आज तक समझ में आया नहीं है, बाकी लोग पता नहीं कैसे पता कर लेते हैं। लेकिन कपड़ा और पानी दो ऐसी चीजें हैं, पानी पीने के बाद पता चलता है स्वाद कैसा है, और कपड़ा पहनने के बाद पता चलता है कि इसका स्वाद कैसा है। तो बेहतरीन तरीके से हम लोगों को ये गाइड किया गया और इसके ऊपर फिर हमने काम किया। उसके बाद आरसीएम ने टूथपेस्ट लॉन्च किया, वो हमारे घर पे आना शुरू हुआ। फिर चाय पत्ती लॉन्च हुई, वो हमारे घर पे आनी शुरू हुई। फिर साबुन, हल्दी, मिर्च, मसाले, ये सारे प्रोडक्ट हमारे घर पे आने शुरू हुए। टेक्सटाइल की सीरीज बढ़ती गई, वो घर पे आनी शुरू हुई। जूते, बनियान, चद्दर आनी शुरू हुई। आज जिस बेड, मेरे सामने बेड है, उस पे जो बेडशीट बिछी है वो आरसीएम की है। जो सिर पे तेल लगता है वो आरसीएम का है। जो शेविंग क्रीम इस्तेमाल होती है वो आरसीएम की है। आफ्टर शेव जो है लोशन और वो जो आपका फेस वॉश है वो आरसीएम का है। फिर क्रीम लगती है वो आरसीएम, A to Z आरसीएम। नमक खा रहे हैं तो वो आरसीएम का है, मिर्ची आरसीएम की, हल्दी आरसीएम की, मसाले आरसीएम के, किचन के अंदर सारी आइटम आरसीएम की, सब्जियां आरसीएम की बन रही हैं, मसाले आरसीएम के यूज हो रहे हैं, कपड़ा आरसीएम का डाला जा रहा है। और मतलब आप एक चीज देखिए कि जिस प्रेशर कुकर में खाना पक रहा है वो भी आरसीएम का है, और जिस चूल्हे के ऊपर पक रहा है वो चूल्हा भी आरसीएम का है। तो आज की डेट में आरसीएम ने आपके सुबह से लेकर रात तक के सारे प्रोडक्ट निकाल रखे हैं। और अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि 2,500 भी नहीं होता है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं 1% भी सहमत नहीं हूं आपकी बात से। आप यदि आरसीएम के लॉयल कस्टमर बनेंगे तो आपको आरसीएम
फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको, क्योंकि ये ऊपर वाले मन से नहीं चलता मेरे दोस्त, ये दिल से चलता है। आरसीएम में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि आर्टिफिशियल लोगों से नहीं चलता है, ये दिल से काम करने वालों के साथ चलता है, और दिल से जो बात निकलती है ना वही दिल तक जाती है। जो बात दिल से निकलती है वही सामने वाले के दिल तक जाती है, ऊपर से निकली हुई बात ऊपर ही निकल जाती है। तो आप दिल से कब बात कर पाओगे? जब आप आरसीएम के 100% यूजर बनोगे। तो 100% यूजर आपको बनेंगे, लॉयल ग्राहक बनेंगे, तो लॉयल क्लब आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक दो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को आप सामान देना शुरू कर दो, आपका डायमंड क्लब हो जाता है। मैं डायमंड क्लब करने के लिए कहीं नहीं जाता हूं, मैं डायमंड क्लब करने के लिए अपने घर से कहीं भी नहीं जाता हूं, मेरे घर से ही डायमंड क्लब हो जाता है। कुछ तो हम खा भी जाते हैं सारे मिलके, और बाकी जो है थोड़ा बहुत मेरे अड़ोसी पड़ोसी ले जाते हैं, कोई किसी को थोड़ा बहुत सामान होता है ले जाते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले जाती है, एक दो महिलाएं, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स ले जाते हैं कुछ लोग। तो ये हेल्थ गार्ड हमारा जो सफाई करने के लिए आती है, हम उसको पैसा थोड़ा ना देते हैं, हम तो सामान देते हैं। वस्तु प्रणाली में चलने वाले आदमी है, मुद्रा प्रणाली नहीं है हमारे यहाँ। तो आउटगोइंग जो पैसे की है आपकी, उसकी जगह आप प्रोडक्ट को रखो ना, उसकी जगह आप आरसीएम के प्रोडक्ट को रखो। आउटगोइंग पैसे की मतलब कहां जा रहा है? सब्जी वाले के पास, सफाई वाले के पास, जो कूड़े वाला आता है हमारा जो है ना, वो 100 रुपये लेके जाती है कूड़ा उठाने वाली, तो उसको चाय पत्ती का पैकेट जाता है, उसके पास में 250 ग्राम का वो 10-20 रुपए का जो वो रहता है सिस्टम, वो उसका बनता रहता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं आपको कि आप चाहे 100 रुपए का मूव करो, 200 का मूव करो, 500 का मूव करो, डेली कुछ ना कुछ मूवमेंट आपकी होनी चाहिए, तो आपके क्लब आसान हो जाएंगे। आप फिर डायमंड क्लब, फिर और क्लबों में भी आराम से जो है आप आ सकते हैं। ये बेहतरीन चीजें हैं साहब। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी, जैसा आप करेंगे वैसी आपकी टीम करेगी। तो आप अच्छा अपना सिस्टम बना के चलें, अच्छे क्लब में अपनी एंट्री लें, और अपनी टीम को भी यही चीज सिखाएं। टीम को भी आप तभी सिखा पाओगे जब आप खुद करोगे। मैं करता हूं तभी तो मैं आपको बोल पा रहा हूं, मैं नहीं करता होता तो मैं बोल ही नहीं सकता था। नंबर 1। नंबर 2, आपकी टीम के ऊपर आपके क्लब का असर पड़ेगा, मेरे का नहीं पड़ेगा। मैं कोई भी क्लब में हूं, मेरे क्लब का असर नहीं पड़ेगा, आपकी टीम के ऊपर आप किस क्लब में एंट्री किए हुए हैं इस बात का असर पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है खुद को पहले चेंज करें। यदि आप अपने आप को चेंज कर लेंगे ना सर, सुबह से लेके शाम तक के घर पे जो प्रोडक्ट हों वो आपके आरसीएम के हों, आप टीम को भी जो है ना, हम तो शुरू में ना, अभी तो हमारी फील्ड वर्किंग कम हो गई है, जर्नैल सर को याद है, किरणपाल सर को, पवन सर को याद है, हम शुरू में जाते थे जब आरसीएम की टूथपेस्ट और साबुन ये प्रोडक्ट आ गए थे ना, तो हम जाते ही सीधा जो है ना बाथरूम में घुसते थे। डिस्ट्रीब्यूटर के आरसीएम का ग्राहक होता था, उसके बाथरूम में घुसते थे पहले जाते ही, और वहां अगर लक्ष्य मिलती थी हमें या हमें लाइफ बॉय मिलती थी तो फिर हम खिंचाई करते थे पूरी उसकी। हम कहते थे तू नहीं जा सकता, बातें बड़ी बड़ी करता है तू, और ये कह रहा है कि मैं आरसीएम से कुछ बड़ा पैसा कमाऊंगा, सवाल ही नहीं पैदा हो। तूने तो चोरों को घर पे रख रखा है, तो लक्ष्मी कैसे आएगी भाई? आरसीएम के प्रोडक्ट में लक्ष्मी है, और आपने लक्ष्य रख रखा है, तो चोर हैं, वो तो आपके घर से पैसा लेके जाते हैं। तो चोर जहां पे होंगे वहां लक्ष्मी आ ही नहीं सकती है। तो हम जो है ना, जब वो चीजें देखते थे, बोलते थे, तो ये इस तरीके से जो है ना हमने प्रोडक्ट यूजर बनाए। तो आप भी प्रोडक्ट यूजर जो है, आपके 100% प्रोडक्ट यूजर जो है होने चाहिए। कसम खिलाएं आप प्रोडक्ट को, कसम खाएं खुद भी, फिर जो प्रोडक्ट खाएंगे वो आरसीएम के खाएं। देखो, अपनी माँ से अच्छी कोई माँ होती है क्या? ये आरसीएम अपनी माँ है, इससे अच्छी कोई माँ हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपका जो घर पे जो प्रोडक्ट आए, आप क्यों बाबा के चक्कर में पड़े हो? दंत कांति आपके टूथपेस्ट घुसा पड़ा है घर पे, आप सोच रहे हो लक्स लगाने से आप गोरे हो जाओगे। बैम में ऐसा कुछ नहीं है। लक्स लगाने से अगर लोग गोरे होते तो सारे लक्स वेस्ट इंडीज में होते। साबुन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैल काटने की शक्ति होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता साबुन में। TFM मतलब टोटल फैटी मटेरियल, मैल काटने की शक्ति है, दैट्स ऑल। अगर साबुन लगाने से लोग गोरे हो जाते तो लोग अपनी साबुन लगा के काली भैंस को जो है गाय बना लेते गोरी, ऐसे तो ना होता है। तो कोई भी ये बहम है, फालतू फंड की बकवासबाजियां हैं। तो आप अपने
वो जो प्रचार चल रहा है, वो जो टेलीविजन के ऊपर माइंड को बांधा जा रहा है, वहां से थोड़ा सा अपने को जो है देखना है कि एक पैसा जा रहा है आपके घर से बाहर, और एक प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके घर के अंदर पैसा लेके आ सकता है। आप 200, 500, 1000, 2000 का मूव करोगे, 200, 300 रुपए आएंगे, कुछ खर्चे आपके निकलेंगे। 5000 का आप सेल करते हो और 2000, 1500 रुपए आपके पास आएगा, उससे आपके बच्चों की फीस वगैरह निकल सकती है, ये ट्रेवलिंग आपका कुछ न कुछ खर्चे निकल सकते हैं, दूध वूध का खर्चा, सब्जी वब्जी का खर्चा निकल सकता है। आप 10, 12, 15,000 और सेल करने के ऊपर आ जाते हो, और 10, 12, 15,000 कैसे होगा? 1000 बीवी के पैकेट बनाओ और अपने जो है जानकार, जो भी आपके खास जानकार है, उनको दे के आओ कि मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है, और आज के बाद राशन आपका लाला से नहीं आना चाहिए, मेरे से आएगा। और मैं, अगर आपसे वाकई वो प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं तो आपसे लेंगे, अगर वाकई वो आपकी टांग खींचने वाले हैं तो आपसे कभी भी नहीं लेंगे। तो आप वो परख भी जाओगे कि कौन आपका है, कौन पराया है। तो आप प्रोडक्ट को मूव करने के ऊपर जो है काम कीजिए। तो लॉयल क्लब वालों को सभी को बधाइयां जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया। डायमंड क्लब जिन्होंने प्रोडक्ट को मूव किया, वो प्रोडक्ट को मूव करने वाले लीडर हैं हमारे, तो सभी डायमंड क्लब अचीवर्स को बधाइयां। सुपर डायमंड क्लब को अचीवर्स को खूब बधाइयां, और हमारे स्टार डायमंड क्लब अचीवर आए थे, उनको भी खूब बधाइयां। क्राउन क्लब में हमारे बहुत शानदार लीडर, हमारे खनौरी से पिकअप सेंटर होल्डर हमारे हरजिंदर पाजी को खूब बधाइयां। 50,000 बिजनेस पिछले महीने 1 लाख किया, 50,000, मतलब वो हैबिट में है, हैबिट्स में। किरणपाल सर बोलते हैं वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स अवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं और आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर हम रुके खड़े हैं, 700 बीवी करना है सर, और 700 पे ही जमा खड़ा है, तो गुरु तेरा 700 ही होगा, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तू 700 से ऊपर उठेगा, 1000 करूंगा, 1500 करूंगा, 5000 करूंगा, तभी तो आपके नीचे लोग आएंगे। जय जी कोको वह कोको के बच्चे, ये हमारे पंजाबियों में कहावत है। जैसे आप बनेंगे वैसे ही आपकी टीम बनने वाली है। तो आप थोड़ा सा अपने बीवी को मूवमेंट करें, थोड़ा सा अपने बिजनेस वॉल्यूम को मूवमेंट पे लेके आए। ऐसे ऐसे दिग्गज लीडरशिप और रॉयल्टी अचीवर भी बैठे हैं, महान आदमी, जो डायमंड क्लब नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकलो। सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि छक्का मारना है तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा मूवमेंट के ऊपर आइए, थोड़ा बड़ा काम करने के ऊपर अगर आप सोचेंगे, कुछ बड़ी चीज चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं मेरे गुरु, तो थोड़े दिन में पाना चाहते हैं तो बड़े वॉल्यूम से ही पॉसिबल है। बड़े वॉल्यूम करने सीखें। किन किन 550 प्रोडक्ट आपके पास में है, फिर भी आपका 5000 बीवी नहीं होता, इसका मतलब आप पूरा ईमानदारी से आरसीएम बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। आप ट्रिक से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप टेक्स्ट और टेक्नोलॉजी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए, कोई ना कोई प्रमोद गुलाटी जैसा बंदा मेरे नीचे आ जाए तो मेरा पार उधारा हो जाए, है ना। ख्वाब ले रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होने वाला है। ये लक्की ड्रा में नहीं निकलते हैं लीडर। आपको प्रैक्टिकली, यानी सोना जो है ना खुद को तपाता है तभी सोना बनता है। तो आप खुद को थोड़ा सा अपने आप को तपाएं, थोड़ा सा अपने ऊपर जो है एनर्जी लगाएं, खुद मेहनत करें मेरे दोस्त। यदि आपने ये मेहनत कर ली तो आपके बच्चे, मतलब आप एक वीडियो में देख रहा था मैं, बहुत बढ़िया बात बता रहे कि भी आप टेबल के ऊपर जो है महात्मा बुद्ध की, महात्मा गांधी की, महाराणा प्रताप की, अमिताभ बच्चन की, और बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी हैं सबकी फोटो रख दो, सबकी फोटो रख दो, और एक फोटो आप अपनी रख दो, और अपने बच्चे को बुलाओ कि बेटा देख और मेरे को बता कि इनमें से किसके जैसा बनना चाहता है। वो आपकी फोटो को छोड़ के किसी और के ऊपर हाथ लगाएगा। बच्चा आपका बनना किसी और के जैसे चाह रहा है तो गड़बड़ है। मतलब पापा को ऐसा कुछ करना चाहिए, माँ को ऐसा कुछ करना चाहिए कि बच्चा लाखों लोगों की फोटोओं के बीच में भी आपकी फोटो पे उंगली रखे कि मैं पापा के जैसा बनना चाहता हूं, मैं माँ के जैसा बनना चाहता हूं। तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मेरे सामने जितने चेहरे मेरे को दिखाई दे रहे हैं सब, मतलब उम्र वगैरह में, हेल्थ वगैरह में सब फिट हैं आज की डेट में। 5 साल बाद क्या होगा आई डोंट नो, अभी मेरे को फिट दिखाई दे रहे हैं, अभी फिट है तो जम के अभी काम किया जाए ना। अभी सोचने के और विचारने के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक एक मिनट कीमती है, एक एक दिन कीमती है। अभी हमें खुल के बैटिंग करने की जरूरत है, जम के बैटिंग करने की जरूरत है। कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर का प्रोडक्ट है। सीनियर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्टिंग सिस्टम जबरदस्त है। प्रोडक्ट डिलीवरी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप सेंटरों पे सामान खूब उपलब्ध है, सारी चीजें ओके हैं। अपने आप को टाइट कर लेना है तो सब कुछ ओके हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप जो है काम कीजिए, और किसी ना किसी क्लब के सदस्य जरूर बनिए। 3
मई को जर्नैल सिंह खालसा जी ने बोला 5 ज्वाइनिंग जितने लोग करवाएंगे इस महीने, 10 ज्वाइनिंग जितने लोग करवाएंगे उनको हम सेलिब्रेट करेंगे 3 मई को। जितने भी लोग साथी जो है बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, नए वाइटल आते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाएगा। और जितने भी साथी जो है स्टार डायमंड क्लब करते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाएगा, क्राउन क्लब उनको सेलिब्रेट किया जाएगा। 1 तारीख को जितने भी लोग डायमंड क्लब और लॉयल क्लब करते हैं, लॉयल क्लब भी डाल लेना जर्नैल जी 1 तारीख को करने वाले, पहली को जो लॉयल क्लब करें उनको भी लेके आओ, वो भी सितारे हैं हमारे। तो लॉयल क्लब और डायमंड क्लब 1 मई को जितने भी लोग करेंगे, 3 मई को उनका शानदार सेलिब्रेशन रहेगा। तो सेलिब्रेशन क्या है, आपकी तस्वीर पूरा हिंदुस्तान देखे, आपने ऐसा कुछ किया तभी तो आपकी फोटो आई है ना। और मैं थोड़ा माफी चाहता हूं रायबरेली टीम के जो लोग नहीं आ पाए हैं, जिन्होंने अचीवमेंट ली थी और उनका सेलिब्रेशन नहीं हो पाया, तो आप, परमात्मा आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, बड़ा देना चाहता है, तो आपके लिए खूब बधाइयां। टीम रायबरेली तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर राज करने वाली है, तो आपको खूब बधाइयां। अगली मतलब 3 मई वाले प्रोग्राम में आपकी कसर निकाल देंगे स्पेशल सेलिब्रेशन के साथ में। तो आप सब साथियों को, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी तस्वीर को हिंदुस्तान के सामने लेके आओ, अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों की तस्वीर को लेके आओ, है ना। आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों की तस्वीर इंडिया के सामने आए। अरे आपकी तस्वीर को इंडिया देखना चाहता है और आप अपनी तस्वीर को छुपाए बैठे हो, ये तो गलत बात है। आप अपनी फोटो को आगे लेके आओ, आप अपनी तस्वीर को आगे लेके आओ। और आरसीएम में तस्वीर आगे तभी आती है जब आप कुछ ना कुछ करते हो। तो कोई ना कोई क्लब में आप जो है एंट्री लीजिए। अप्रैल की क्लोजिंग आज रात पड़ी है, कल दिन पड़ा आपके पास में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप खुल के बैटिंग कीजिए, खुल के खेलिए और खुल के जो है अपने टारगेट्स को, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर जो भी हैं उनके ऊपर काम कीजिए। सीनियर लीडर को बोलना चाहूंगा कि डेप्थ में एक एक बिगनर के ऊपर जरूर काम करना चाहिए अपने को। अप्रैल महीने की बम्पर क्लोजिंग कीजिए। जिम कॉर्बेट के टारगेट जिन साथियों ने कंप्लीट किए थे उनका कंट्रीब्यूशन चार्ज अपने टेक्निकल अचीवर्स के पास में आप सबमिट कर दीजिए, जिससे आपकी सारी व्यवस्थाओं को जो है बनाया जा सके। और शेयर आपका इंतजार कर रहा है दिखने के लिए, और आप भी अपनी अपनी अब पैकिंग वैकिंग कर लीजिए। बेहतरीन वो प्रोग्राम होने वाला है और मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसा माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो 2, 3, 4 जून को जो है होगा। लेकिन उसमें वही जा सकता है जिसने टारगेट पूरा किया है, तो दूसरे लोग नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टारगेट पूरा किया है। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग यहाँ पर बैठे होंगे, तो आप उसका जो है फायदा उठाएं। और जितने भी हमारे सेलिब्रेशन प्रोग्राम हैं, जैसे 7 मई को हम छपरा में प्रोग्राम कर रहे हैं, 8 मई को डेरी ऑनसोन में प्रोग्राम है, 8 मई को कैथल में भी प्रोग्राम है, 23 मई को रायबरेली में प्रोग्राम है, 15 मई को उत्तराखंड में अगस्तमुनि में प्रोग्राम है। जहां जहां भी आपके सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, उन सेलिब्रेशन प्रोग्राम की आप बम्पर तैयारी कीजिए। बम्पर देखो, दूल्हा अकेला जाता है क्या कभी शादी में? बारात साथ में लेके जाता है ना, बाराती होते हैं ना, तभी मजा आता है। बारात हो 25, 50, 100, 200 लोग हों बारात में और फिर जाए दूल्हा, तो बड़ा मतलब रोब से जाता है। और अकेला ही आप पहुंच जाए दूल्हा 2-3 लोगों को लेके, तो वो रोब नहीं बनता है। तो आप दूल्हे हैं जिनका भी सेलिब्रेशन होना है, आपका बिगिनर का सेलिब्रेशन होना है, बिगिनर को कम से कम 10 लोगों को लेके आना चाहिए। स्टार्टर का होना है तो कम से कम 15 से 20 लोगों को लेके आना चाहिए। ओपनर को कम से कम 30 लोगों को, और ओपनर के बाद ईगल को कम से कम 35 लोगों को, 40 लोगों को, रनर को जो है कम से कम 50 लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। विनर की तैयारी जो है 80 लोगों की होनी चाहिए। स्टार व्यक्ति को कम से कम 100 लोगों को सेलिब्रेशन प्रोग्राम में लेके आना है। और जिसने रॉयल्टी अचीव की है उसके 150 से नीचे लोग नहीं होने चाहिए सेलिब्रेशन प्रोग्राम में, तभी है मजेदार सेलिब्रेशन। और 150 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हो, आपके लिए सीटियां बजा रहे हो और आपके ऊपर फोकस कैमरा हो, तो नजारा कुछ और ही होने जा रहा है। और वो फोटोग्राफी और वो सेलिब्रेशन, वो फूल मालाएं, वो जो गले में आपके डलेंगी, और वो पूरे कैमरे और पूरा मीडिया जब आपके सामने होगा, और फेसबुक और इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे जब आपकी वो सेलिब्रेशन फूल मालाओं वाली फोटोएं जाएंगी, तो वो एक ऐसा गजब का मोमेंटम होगा जो कभी भी भूला नहीं जा सकता। तो बम्पर तैयारी कीजिए। सब टॉप की तैयारियां चल रही हैं सारी जगह पे। जबरदस्त गैदरिंग की जो है खबरें आ रही हैं कि जबरदस्त हाउसफुल रहने वाले हैं वो प्रोग्राम। तो समय से आप लोग पहुंचिए। एडवांस टिकटिंग के ऊपर काम कीजिए। अगर आप लोगों ने एडवांस टिकट अभी तक नहीं लिए हैं तो अपने सीनियर से संपर्क कीजिए, एडवांस टिकटें खरीदिए और जम के जो है इस प्रोग्राम की तैयारी कीजिए। और ऑल द बेस्ट, खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से।